अगर मैं आपसे कहूँ वेट लॉस का राज जिम में नहीं छिपा और ना ही वेट लॉस का राज आपकी डाइट में छुपा है, बल्कि आपके पेट में जलने वाली अग्नि एक छोटी सी आग में छिपा हुआ है आपके वेट लॉस का राज। और जब ये आग बुझ जाती है, इंसान कम खाता है लेकिन फिर भी मोटा होने लग जाता है। जी हाँ, आज मैं आपको आयुर्वेद का वो राज बताने वाला हूँ जो मॉडर्न डाइट इंडस्ट्री आपसे छुपा के रखे हुए है। पहले तो जो हमारी अवधारणा एक गलत बनी हुई है वो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि कम खाना यानी कि वेट लॉस, या सैलेड खाओगे तो फिट रहोगे, बॉडी फिट रहेगी, या जिम जाओगे तो जल्दी फैट बर्न होगा। लेकिन मेरी मानिए, आयुर्वेदा बोलता है कि कम खाना कोई सोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। असली सोल्यूशन होता है जठर अग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो आपकी पेट में मौजूद होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि जठर अग्नि वास्तविकता में है क्या चीज। आयुर्वेद कहता है मंद अग्नि ही सर्वा रोगनम करणम, यानी कि कमजोर पाचन ही बीमारियों की जड़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है और एक फैट ही कई मल्टीपल बीमारियों का कारण होता है। जब अग्नि स्ट्रांग होती है, खाना एनर्जी बनाने लगता है, फैट जल्दी जल्दी पिघलता है आपकी बॉडी में और पेट रहता है आपका एकदम साफ। लेकिन जब अग्नि वीक हो जाती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम धीरे करने लगता है, यानी खाना फैट बन जाता है, बेली फैट जमा होने लगता है और शुगर इम्बैलेंस हो जाती है और आपके डायबिटीज लेवल बिगड़ते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति ये 5 गलतियां करता है जिसकी वजह से वह मोटा होता जा रहा है। रोज हम ये गलतियां करते हुए लोगों को देखते हैं, जैसे कि फ्रूट और दूध का कॉम्बिनेशन। ये सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि अक्सर ये जो मिल्क शेक या मैंगो शेक या बनाना शेक पीने वाले जो बच्चे हैं, ये वेट गेन करने के लिए इसे पीते हैं और ये कोई हेल्दी डाइट नहीं है। इसे आप लोगे, रेगुलर लोगे तो मोटे ही होगे। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो दही और पराठे के कॉम्बिनेशन की होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है दही और पराठा के कॉम्बिनेशन के बाद, वो खाना खाते हुए पानी पीने की गलती है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि खाना खाते हुए ताज़ा पानी या ठंडा पानी पीते हैं। यही पानी हमारी बॉडी में जाके ठंडक प्रोवाइड करवाता है, यानी जो खाना हमने खाया था वो डाइजेस्ट हो रहा था, उसे ये डाइल्यूट कर देता है। चौथी गलती क्या रहती है कि अक्सर लोग रात को 9-10 बजे डिनर करने बैठ जाते हैं और उल्टा हैवी डिनर करके हटते हैं। एक तो डिनर लेट कर रहे हैं, ऊपर से हैवी कर रहे हो, तो ये चौथी गलती है जो आपको मोटा बनाने में मदद करती है। और पांचवी जो सबसे बड़ी गलती है वो है ठंडी चीज़ों का हद से ज़्यादा सेवन करना। ये सभी अग्नि को बुझा देती है और बॉडी को बर्निंग मोड से निकाल कर ले जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करके आपका रास्ता मोटापे की तरफ खोल देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा 21 दिन का अग्नि चक्र डाइट प्लान। अगर आप हमारे इस प्लान को फॉलो करते हैं, मेरे नहीं आयुर्वेदा के इस प्लान को फॉलो करते हैं, तो अमूमन 21 दिन में आप 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले हफ्ते में करेंगे हमारी बॉडी का शुद्धिकरण। डरिए मत, बहुत सिंपल है। क्योंकि पहले शरीर को डिटॉक्स नहीं करेंगे, डाइजेस्टिबल बनाना होता है, इसीलिए हमें इसे डाइजेस्टिव एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। तो क्या खाएंगे हम पहले हफ्ते? जैसे हम पहले हफ्ते मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं, जीरा प्लस अजवाइन का पानी पी सकते हैं, जो मैंने अक्सर अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। इस खाने में हम कुछ इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, जैसे कि हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर कही जाएं तो हींग। हींग क्या करता है? गैस को कम करता है, आपकी बॉडी में से गैस को निकाल देगा। अजवाइन अग्नि को बढ़ाता है, यानी आप जब अजवाइन का सेवन करेंगे तो आपकी अग्नि एक्टिव हो जाएगी। तीसरी औषधि जो हम पहले हफ्ते में यूज़ करेंगे वो है सौंठ, यानी कि ड्राई जिंजर। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, फास्ट करता है।
इस वीक वेट कम हो या ना हो, पेट हल्का होने लग जाता है। अब हम आएंगे अपने दूसरे हफ्ते पे, यानी ये हफ्ते को हम नाम देंगे पोषण। इस हफ्ते में शरीर को सही फ्यूल दिया जाता है। सुबह गर्म पानी प्लस थोड़ा सा शहद, सीजनल फ्रूट ले सकते हो आप इसके साथ। अगर बात करें लंच की, तो लंच में आप रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, दाल या सब्जी और कच्चा सैलेड खा सकते हो। याद रखिएगा, रागी और ज्वार में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और भी कई तरीके के इसमें मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी और कई प्रकार की बीमारियों से बचाए रखते हैं। अगर मैं बात करूं डिनर की, तो सूरज डूबने से पहले आपको हल्का डिनर करना चाहिए। जितना हल्का हो सके आप उतना हल्का डिनर करिए। इस हफ्ते में अगर आप कोई आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज करना चाहते हैं तो आप त्रिकुटा चूर्ण यूज कर सकते हैं। ये पिपली, काली मिर्च और सौंठ, इन तीनों को पीस कर महीन छान कर इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आप जीरा और धनिया का पानी भी सेवन कर सकते हैं। यानी सही कहूँ तो यहीं से फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं आप अपने वजन में गिरावट भी देखनी शुरू करेंगे। तीसरा हफ्ता जो अगले 7 दिन है, इसको हमने नाम दिया है शक्ति एंड फैट बर्नर। अब हम बॉडी को फैट बर्निंग मशीन बना लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले आप त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर सकते हैं, या फिर त्रिफला की टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। दूसरी औषधि जो इस हफ्ते में आप यूज करेंगे उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। बात करें यहीं हमें मेथी दाना भी अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है, जो कि हमारे शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। और यही नहीं, दालचीनी को आप छिड़क कर सैलेड के ऊपर या फिर अपनी सब्जियों में, चाय में भी ले सकते हैं। त्रिफला का चूर्ण का सेवन कैसे करेंगे, दालचीनी का कैसे करेंगे और मेथी दाना का कैसे करेंगे, इन तीनों के ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, चैनल पे ऑलरेडी मैं डाली हुई है। आप वहां से देखिए और पूरा ज्ञान लीजिए। इस हफ्ते में आपको जो सबसे बड़े फायदे दिखेंगे, सबसे पहले बेली फैट कम होगा, शुगर आपकी स्टेबल हो जाएगी और एनर्जी लेवल्स आपके डबल हो जाएंगे। आयुर्वेदा इसे कहता है बलवर्धक रसायन। आगे मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम लकी है। लकी डाइट, कीटो, जिम सब ट्राई करके हार चुका था, पर जब आयुर्वेदा फॉलो किया तो उसने 21 दिन में अपना 10 किलोग्राम वजन कम किया। सबसे बड़ी बात, थकान गायब, नींद अच्छी आने लगी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी वापस आ चुका था। मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं करता कि हर किसी का वजन 10 किलो तक कम हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ, जो अपनी अग्नि ठीक करेगा वो बीमारियों से भी दूर रहेगा और उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। अग्नि की बात यहाँ जठर अग्नि से की जा रही है। हम महंगी से महंगी डाइट खरीद लेते हैं, पर अपनी रसोई का ज्ञान भूल गए जो हमारी दादी नानी हमें दिया करती थी। शायद प्रकृति हमें सलूशन दे रही है, पर हम सुन नहीं रहे। अगर आप आयुर्वेदा को मानते हो और दादी नानी के नुस्खों को भी जानना चाहते हो और मानते हो, तो कमेंट में लिखो अग्नि। वीडियो को शेयर करो अपने माता पिता के साथ और उन लोगों के साथ जो डायबिटीज़ की समस्या से झेल रहे हो, क्योंकि सेहत का ज्ञान छुपाना भी पाप होता है। शेयर करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।